कि मैं अचानक इतने दिनों से कोई स्टोरी, कोई शॉर्ट क्यों नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना को आपको बताते हैं। ये बात उस रात की है जब मैं और मेरा दोस्त गब्बर पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे। हम कई दिनों से लगातार घूम रहे थे, थके हुए थे और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 1:40, चारों तरफ घना कोहरा और सड़क सुनसान, मोबाइल का नेटवर्क नहीं। गब्बर बोला, भैया आधा घंटा और फिर होटल मिल जाएगा। तभी अचानक गाड़ी से झटके बंद हो गए। न गाड़ी स्टार्ट हो रही, न लाइट, न हॉर्न। समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे पहाड़ सांस रोककर हमें देख रहा हो। हम गाड़ी से बाहर निकले। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि सांस में भाप निकलने लगी। कदमों की आवाज़, लेकिन आवाज़ सड़क से नहीं, जंगल के अंदर से। मैंने गब्बर को बोला, यार भाई ये क्या है। मैंने टॉर्च जलाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने साथ टॉर्च रखता हूँ। पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। गब्बर डर गया और बोला, भैया यहाँ कोई रहता नहीं है, तो ये क्या है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे वाली सीट से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम दोनों जम से गए। हम तो बिल्कुल गाड़ी में अकेले थे। धीरे धीरे पीछे का शीशा धुंधला होने लगा और उस पर उंगलियों के निशान बनते चले गए, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। कभी मेरे कान के पास एक फुसफुसाने की आवाज़, कभी गब्बर के पास। इतने दिन से यहाँ कोई नहीं आया, आज तुम लोग कैसे आए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की एक सीट पे एक औरत बैठी हुई थी, चेहरा उल्टा, आंखें पूरी काली और गर्दन असामान्य तरीके से जुड़ी हुई और मुड़ी हुई। गब्बर जोर से चिल्लाया। अचानक गाड़ी के चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और गाड़ी सीधे खाई की ओर बढ़ने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहा था और वो औरत हंसते हुए बोली, हर साल कोई ना कोई यहाँ रुकता है और फिर वो कभी नीचे पहुँचता ही नहीं है। हमारी हालत को बहुत ख़राब हो चुकी थी दोस्तों। मुझे याद आया कि मैंने बोलते बोलते मेरी रूह कांप रही है। मेरी माँ ने जाते वक्त ये कहा था, मुसीबत में भगवान का नाम लेना। मैं कांपते हुए ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। गब्बर भी रोते हुए अल्लाह को याद करने लगा। अचानक ज़ोर का झटका लगा और सब कुछ अंधेरा। सुबह हम दोनों सड़क के किनारे पड़े हुए थे। गाड़ी एकदम सही हालत में थी। थोड़ी दूर एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने कहा, तुम लोग बच गए। जिस मोड़ पर तुम फंसे थे वहाँ पिछले 12 साल से एक औरत और उसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। उसकी आत्मा आज भी रात में लिफ्ट मांगती है। आज भी जब मैं पहाड़ों में ड्राइव करता हूँ तो रात में कभी भी गाड़ी नहीं रोकता। और ये मैं आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, जो मैंने और मेरे गब्बर ने महसूस किया। और उसके बाद हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये कसम खाया कि रात में पहाड़ों में तो कभी नहीं घूमेंगे। और ये सच्ची आप बीती सुना रहा हूँ, इसमें कोई भी कहानी नहीं है। ये हमने और गब्बर ने सोचा। और उसके बाद मैं इतना बीमार हो गया कि मैं पिछले 6 महीने से बिस्तर पे था।